अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर ज़ारा ने बहुत ही शातिर होकर एक गेम खेल दी और कामयाब भी हो गई। जब ईमान आहत के साथ छत पर थी तो छत को मुलाजमा से कहकर लॉक लगवा दिया। ऐसे में सारी रात आहत के कमरे में ईमान रही क्योंकि वो उसे अपने घर ले आया। अब यहाँ पर जब सुबह हुई तो आहत ईमान को अपने घर छोड़ गया। अब यहाँ पर ईमान बहुत खुश थी कि आहत ने उसकी इज्जत की किस तरह से हिफाजत की। सारी रात ईमान को अपना कमरा दिया और ड्राइंग रूम में सोया और किसी से कुछ ना कहा। ऐसे में वो ईमान को घर छोड़कर जा ही रहा था कि ताईजान ज़ारा से पूछ लेती है, ज़ारा ईमान को कहीं देखा? मैंने तो कब से नहीं देखा, रात को भी नज़र नहीं आई। तो ज़ारा भी कह देती है, मुझे भी नज़र नहीं आई ताईजान, मैंने भी नहीं देखा उसे। ताईजान ईमान की वजह से परेशान। तो ईमान थोड़ी देर के बाद ज़ारा भाभी के कमरे में आ गई। ज़ारा भाभी अब नाराज़ है मुझसे, क्या खता हो गई मुझसे, मुझे बताएं तो सही, मुझे माफ़ी का मौका तो दीजिए। तो ज़ारा कहने लगी, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों गले पड़ी जा रही हो? मैं आहत नहीं जिसके गले पड़ोगी और शौक पूरा करूँगी। तो यहाँ पर ईमान के रोंगटे खड़े हो गए। ज़ारा भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे किरदार पर उंगली उठा रही हैं। मैं तो इस घर को अपना घर। ईमान की आंखों में आंसू आ गए तो ज़ारा सुना देती है, यही तो तुम्हारी गलती है, तुम इसे अपना घर समझ बैठी हो जबकि ये तुम्हारा घर नहीं। तुम पढ़ने आई हो, पढ़कर वापस जाओ यहाँ से। अब यहाँ से ईमान रोते हुए जब अपने कमरे में जा रही थी तो आहत देख लेता है। तो समझ गया कि ज़ारा ने ज़रूर कोई इंसल्ट की होगी क्योंकि ईमान ज़ारा के कमरे से निकली थी। इसलिए तो आहत ज़ारा के कमरे में पहुँच गया, उसे अच्छी खासी बातें सुनाता है। दूसरी तरफ अब डाइनिंग टेबल में जब सब आए तो यहाँ पर ताईजान ईमान की ही तारीफ करती है जो कि लैला से हजम नहीं हुई और लैला का मुंह बन गया। लेकिन यहाँ पर ईमान बहुत ही अच्छे से जवाब देकर अपनी ताईजान को इम्प्रेस करती है। तभी तो ताईजान जब कमरे में आई तो आहत के सामने इजहार करती है, काश लैला जैसी कोई मेरी बेटी होती ना तो ये घर जन्नत बन जाता। तो आहत भी ढके छुपे लफ्जों में ताईजान से कहने लगा, जन्नत तो अब भी बन सकता है, ये हमारे घर में तो अब भी आ सकती है। ताईजान हैरान, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? लेकिन है आहत यहाँ पर अपनी बात कंप्लीट नहीं करता, वक्त आने का इंतज़ार ही करता है। दूसरी तरफ सफाई करवाते वक्त जब आहत की माँ को उसके कमरे से हेयर पिन मिली तो हैरान रह गई, परेशान हो गई। ऐसे में ईमान को अपने घर बुलाया। ईमान, तुम आहत की बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे बताओ किसी को पसंद करता है वो, कोई गर्लफ्रेंड है उसकी? तो ईमान तो हक्की बक्की रह के, नहीं आंटी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। तो आहत भी जो कि इनकी बातें सुन रहा था जल्दी से कमरे में आ गया। तो लैला भी यहीं पर मौजूद थी। अम्मी क्या कह रही हैं उसे, क्या पूछ रही हैं? मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। किसी को पसंद करता हूँ और कल रात सारी रात वो मेरे ही कमरे में थी, क्यों, कोई मसला है क्या? माँ के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्या कह रहे हो तुम, होश में तो हो? कल सारी रात वो तुम्हारे कमरे में थी, तभी तो ये हेयर पिन मुझे वहाँ से मिली। तो आहत कहने लगा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मेरे साथ ही थी। अब यहाँ पर माँ फ़ौरन से सवाल करती है, कौन है वो लड़की, बताओ मुझे उसके बारे में। तो आहत ईमान की तरफ इशारा करता है, यही तो है, बताया नहीं इसने आपको, आपने तो इसे बुलाया ना सब कुछ पूछने के लिए, ईमान बताया नहीं अम्मी को। अब तो ईमान के रोंगटे खड़े हो गए। ईमान तो जैसे यहीं पर ही गिरकर मर ही जाएगी क्योंकि आहत ने इस तरह से इज्जत की धज्जियां बखेरी कि ईमान ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो माँ ने आगे बढ़कर बेटे का गिरेबान पकड़ लिया, कल बाप किया और आज तुम इस तरह से रंग रलियां मना रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो यहाँ पर ईमान को कुछ ना सूझा, रोते हुए घर वापस आ जाती है। आहत फौरन से पहले ईमान के पीछे भागा उसे रोकने के लिए, लेकिन ईमान शायद अब कभी उससे बात नहीं करेगी। और ज़ारा का प्लान यही था, यही सब कुछ चाहती थी कि ईमान बुरी तरह से बदनाम हो जाए, सबकी नज़रों में जलील हो जाए, और वो ज़ारा ने कर दिखाया।